आरोपी के लिए बहुत प्रशासन, बहुत सेफ्टी, ऐसी सेफ्टी दी जा रही है उसको, ऐसी सेफ्टी दी जा रही है जैसे कि वो बहुत अच्छा काम कर गया। जब आप रेपिस्ट लोगों के साथ हार फूल करेंगे तो देश में आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप रेप कीजिए महिलाओं के साथ, आप उनको मार डालिए बच्चियों के साथ, एवरीथिंग इज फेयर इफ यू आर अ मैन। लॉ एंड ऑर्डर ने आपको इतनी छूट दे रखी है कि आप बेल पे बाहर आ जाते हैं, आपको फांसी नहीं होती है। एक जनरलाइज लॉ एंड ऑर्डर कीजिए कि जैसे ही रेप प्रूफ होता है, जिसको प्रूफ होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, वैसे ही आप उनको डायरेक्ट फांसी की सजा सुना दीजिए ना। क्राइम जो करा, गलत जो करा, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, क्रीड, कास्ट, रिलीजन। आप अगर स्लो होंगे तो आम आदमी तो रास्ते पे आके अपना आक्रोश जाहिर करेगा ही। हम आम आदमी नहीं आएगा तो हम औरतें आएंगी आगे आके क्रोध जाहिर करना, क्योंकि अत्याचार तो औरतों पे हो रहा है ना। देखिए, हम लोग यहाँ पर आज उसकी हियरिंग थी तो वो उसके लिए आए थे, बट देखा नहीं गया। जब उसको देखा तो कंट्रोल नहीं कर पाए हम, क्योंकि उसने जो हरकत की है मोहरा की एक छोटी बच्ची के साथ रेप के बाद मर्डर, तो वो भी बहुत निर्दय तरीके से उसने उसका मर्डर किया है, तो उसके लिए हमसे बर्दाश्त नहीं किया गया, इसलिए हमने ये अपना निषेध जाहिर किया। पर एक चीज मुझे देख के बड़ा अफसोस हो रहा है। मुझे पता है कि लॉ एंड प्रोसीजर है कि एक आरोपी के लिए बहुत प्रशासन, बहुत सेफ्टी, ऐसी सेफ्टी दी जा रही है उसको, ऐसी सेफ्टी दी जा रही है जैसे कि वो बहुत अच्छा काम कर गया है। मामला ऐसा है कि माहौल ऐसा, आप जानिए, देखिए, जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोगों को अगर आप हार पहनाएंगे, जब आप रेपिस्ट लोगों के साथ हार फूल करेंगे तो देश में आप क्या मैसेज दे रहे हैं, है ना। जब बिल्किस, आपको पता होगा बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे बाहर निकाल के उनको हार फूल किया गया, उनके लिए विजय रैली निकालने वाले थे, तो आप ये करके दिखा रहे हैं कि आप रेप कीजिए महिलाओं के साथ, आप उनको मार डालिए बच्चियों के साथ, एवरीथिंग इज फेयर इफ यू आर अ मैन। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप महिलाओं को मारिए, काटिए, उनके साथ अन्याय कीजिए, रेप कीजिए, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर ने आपको इतनी छूट दे रखी है कि आप बेल पे बाहर आ जाते हैं, आपको फांसी नहीं होती है। मतलब क्या है, मतलब क्या है? क्योंकि अभी ये केस में, हम रोशनी के केस में डिमांड कर रहे हैं फास्ट ट्रैक पे आप केस को आगे बढ़ाइए, पर ये एक केस हमारे सामने आया है। ऐसा हमारे देश में हर 10 मिनट में एक बच्ची के साथ होता है, हर 10 मिनट में एक महिला के साथ होता है, मोलेस्टेशन होता है, रेप होता है, अत्याचार होता है, हर 10 मिनट में, ऑफिशियली अनऑफिशियली। इतने ऐसे केसेस जो हमारे कान तक भी नहीं आते। तो सीधी चीज है ना, आप लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत बनाइए, एक जनरलाइज लॉ एंड ऑर्डर कीजिए कि जैसे ही रेप प्रूफ होता है, जिसको प्रूफ होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से प्रूफ हो सकता है, आप प्रूफ होता है जैसे, वैसे ही आप उनको डायरेक्ट फांसी की सजा सुना दीजिए ना। इतने चांसेस क्यों देने आपको, ताकि देश की महिलाएं, बच्चियां अनसेफ फील करें। आज ये हमारे घर की मेरी बहन होती तो भी मैं ऐसे ही करती, तो भी हमको इतनी तकलीफ होती है ना। तो वो देश की बच्ची है। और मेरा एक और कहना है कि क्राइम और रिलीजन का कोई लेना देना नहीं होता। क्राइम गंदी सोच से होता है। अगर रोशनी एक गैर मुसलमान बच्ची है और उसके साथ किसी मुसलमान ने कुछ गलत किया है, तो लॉ इज अबव ऑल, उसको भी वैसी सजा मिलना चाहिए, और वाइसा वर्सा। अगर कोई मुस्लिम बच्ची के साथ कोई गैर मुसलमान, दिस इज नॉट इवन एन एंगल। ये मीडिया एंड रिपोर्ट्स ने ये एंगल बना दिया है, मुसलमान के साथ गैर मुसलमान ने क्या, गैर मुसलमान, दिस इज नॉट इवन एन एंगल। क्राइम डजंट नीड टू बी एसोसिएटेड विद रिलीजन, नो। सीधी क्राइम जो करा, गलत जो करा, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, क्रीड, कास्ट, रिलीजन। मैडम, अभी लेकिन उसको जो दी गई रिमांड थी वो आज खत्म हो जाएगी। अब आपकी क्या मांग रहे हैं? जिस तरीके से आज उसकी पेशी है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा वो एक की बात नहीं है, और लोग भी शामिल हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जब आपने घटना का दौरा किया, परिवार वालों से जब मिले थे? हम परिवार वालों से जब मिलने गए थे जिस दिन उनके साथ ये हादसा हुआ था, तो परिवार उस टाइम इतने सदमे में था कि उनसे ज्यादा उस विषय पे बात करना मतलब कि उनकी तकलीफ को और कुरेदने की बराबर होगा। और लोग थे, नहीं थे, ये सब काम पुलिस का है, इनको करना है। और इसके बाद जो काम है वो कोर्ट का है, सजा देने का। आप अगर स्लो होंगे तो आम आदमी तो रास्ते पे आके अपना आक्रोश जाहिर करेगा ही। हम आम आदमी नहीं आएगा तो हम औरतें आएंगी आगे आके क्रोध जाहिर करना, क्योंकि अत्याचार तो औरतों पे हो रहा है ना। तो अब आपकी क्या मांग रही है, राज्य सरकार हो या प्रशासन? मेरी उनसे यही मांग है, नॉट जस्ट दिस केस, मेरी यही सरकार है, मेरी यही मांगनी है सरकार से कि आप लोग एक जनरलाइज इम्प्लीमेंट, आप वक्फ और पता नहीं क्या क्या, आप रिलीजियस मुद्दों पे आप इतना मैन पावर यूज करते, आप इतना पैसा यूज करते, आप इतना पोस्टर्स
इतना पैसा लगा देते हैं, इतना मैन पावर यूज करते हैं ये लोग ऐसी चीजों पे, जैसे वक्त की चीजों पे, कभी कुछ रिलीजियस मुद्दे को तोड़ना हो, बुलडोजर से कुछ गिराना हो, कुछ ऐसे मामला करना हो, तो ये लोग बहुत तामझाम करते हैं। देश में जो एक्चुअल हार्म हो रहा है, जो स्थिति है, महिलाएं अनसेफ है, इसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? अगर आपके देश की सिटीजन महिलाएं सेफ नहीं फील करें तो आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो?